स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. So it has been so many days we are discussing the same topic, the forms topic. Okay, so actually it is a very vast topic, and that's why it is taking our time. Okay, our precious time. Okay, so I will make sure okay I will conclude this topic into 2-3 videos more, not more than that. Okay. ओके, सो डोंट वरी फॉर दैट. ओके, सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन क्रिएट द चेक बॉक्सेस एंड द रेडियो बटन्स. दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों होते क्या हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स क्विकली वाइंड अप इट. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं चेक बॉक्सेस क्या होते हैं. ओके, so for example you have for example I want to apply for some company and I have to fill the form. सो किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए ज़ाहिर सी बात होती है कि हमें फॉर्म फिल करना होता है. ओके, सो फॉर्म फिल करना होता है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे अपनी स्किल्स के बारे में बताना होगा, व्हाट स्किल्स आई डू हैव. ओके, सो अब स्किल्स बताने के लिए हमारे पास फॉर्म्स के अंदर चेक बॉक्सेस होते हैं. ठीक है, अब चेक बॉक्सेस किस तरीके से होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अप्लाइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब. ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो स्किल्स हैं वो है HTML भी मुझे आती है, CSS आई नो, जावास्क्रिप्ट आई नो, jQuery आई नो एंड जावा मुझे आती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी स्किल्स हैं विच आई हैव. ओके, तो इन सब स्किल्स का बताने के लिए लाइक आई हैव ऑल दीज स्किल्स, देयर शुड बी सम चेक बॉक्सेस. बिकॉज चेक बॉक्सेस का बेनिफिट ये होता है कि आप एक टाइम में एक से ज़्यादा चेक बॉक्सेस को चेक कर सकते हैं. अंडरस्टैंड. आई थिंक एट दिस टाइम you will have confusion regarding the check boxes, but don't worry for that. When you will understand it practically, when you will understand the practically that how the check boxes work, how they create, so you will have a clear picture regarding the check boxes in HTML forms. Okay, so जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये क्रिएट होते हैं. ओके, सो जिस तरीके से हम लोग सेम इनपुट फील्ड यूज़ कर रहे थे, हम अभी भी हमें सेम ही वही इनपुट फील्ड यूज़ करनी होगी. जस्ट वी हैव टू चेंज व्हाट वी हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज द टाइप. ओके, सो हमें सिर्फ उसकी टाइप चेंज करनी होगी और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. टाइप हम पहले भी चेंज कर रहे थे, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि सिंगल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं. मल्टीपल लाइन इनपुट टेक्स्ट फील्ड हम लोग देख रहे थे किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर रहे थे. इसके अलावा हमने देखा था कि हम लोग बटन्स किस तरीके से क्रिएट कर रहे थे. ओके, सो जल्दी से हम लोग क्रिएट करते हैं चेक बॉक्सेस. अंडरस्टैंड. ओके, सो सेम हमें इनपुट फील्ड यूज़ करनी होगी. इनपुट just we have to give the type here. Okay, so type हम यहाँ पर क्या देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चेक बॉक्सेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम टाइप जो है चेक बॉक्स की देंगे. ओके ओके ओके, सो यहाँ पे इसको हम लोग सेव करते हैं एंड इसका आउटपुट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास चेक बॉक्सेस क्रिएट होते हैं. ओके, सो इसको हमने सेव कर दिया है. अब इसको डेस्कटॉप पर जाते हैं. लेट्स ओपन द फाइल फ्रॉम हियर. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेट मी जूम इन. ओके, अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं. ओके, सो अब इसमें मज़ीद हम लोग फंक्शनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव स्किल्स लाइक HTML. ओके, सो लेट्स सेव इट फ्रॉम हियर एंड अगेन इसको ओपन करते हैं, इसको रिलोड करते हैं. ओके, तो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से चेक बॉक्सेस क्रिएट खुद करते हैं हम लोग और किस तरीके से इनकी फंक्शनैलिटी जो है हमारे पास वर्क करती है. ओके, सो मज़ीद इसके ऊपर अगर हम लोग फंक्शनैलिटी अप्लाई करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड लेट्स जस्ट पेस्ट करते हैं. लेट्स जस्ट पेस्ट इट हियर. ओके, सो इसमें यहाँ पे स्किल्स हम लोग चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे हम लोग जावा लिख देते हैं. अगेन हम इसकी स्किल चेंज कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं. नाउ इसको हम सेव करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट नाउ. ओके, load it from here and as you can see here
द आउटपुट। ओके, सो मज़ीद इस पर हम लोग फंक्शनैलिटी किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग br का टैग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हेयर, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, नाउ इसको सेव करते हैं। इसका ब्राउज़र हमें आउटपुट देखते हैं कि अब क्या हो रहा है। ओके, सो reload it from here. Okay, as you can see here now, you can select multiple fields at the same time. Understand? Okay, so अब यहाँ पे इस टाइप के एट्रीब्यूट के अलावा जो एट्रीब्यूट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द नेम एट्रीब्यूट। ओके, सो यू नो दैट नेम एट्रीब्यूट में हम क्या देते हैं, द पर्पस देते हैं उस फील्ड का। ओके, सो हमारे पास पर्पस जो है इस फील्ड का, इस चेक बॉक्स का क्या है कि ये हमारे पास एक स्किल है। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ पे सब में ये नेम देना होगा। लेट्स कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड इसको भी यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके ओके, सो जब हमने नेम सबको सेम दिया तो फिर इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कुछ डिफरेंस आ रहा है या नहीं। ओके, सो जब नेम हमने सबको सेम दिया उसके बावजूद भी हम सबको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, सबको चेक कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम यूज़ कर सकते हैं वो है वैल्यू का एट्रीब्यूट। अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग द वैल्यू एट्रीब्यूट हेयर। ओके, फॉर एग्जांपल जब आप जो है ये फॉर्म जो है सब, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वापस आते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइटिंग हेयर माय नेम, द पासवर्ड, some text, some multi-line text here, and after that I am selecting some fields from here. Okay, and then send message. ठीक है, अब मैंने send message कर दिया। अब मेरा ये जो डेटा है ये सर्वर के पास चला जाएगा। ठीक है, फॉर्म मैंने सबमिट कर दिया है। ठीक है, अब जब सर्वर के पास जाएगा, ठीक है, सो मैंने जो है स्किल्स यहाँ पे कुछ सेलेक्ट की होंगी। ठीक है, तो सर्वर को किस तरीके से पता चलेगा कि भाई HTML CSS है, इसके पास जावास्क्रिप्ट है। मैंने नेम तो सबका सेम दिया है ना, तो फिर सर्वर पे जो भी काम कर रहा होगा उसको किस तरीके से आइडिया होगा कि HTML सेलेक्ट हुआ है, CSS हुआ है, जावास्क्रिप्ट है। इस पर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो होता है वैल्यू का एट्रीब्यूट, ताकि हम आपस में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, ताकि सर्वर जो है डिफ्रेंशिएट कर सके इजीली। ओके, कि भाई किस चेक बॉक्स के थ्रू जो है वो रिज़ल्ट आया। अंडरस्टैंड? सो अब यहाँ पे मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वैल्यू दे रही हूँ a। लेट्स जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर। ओके, let's just copy it from here and paste it over here. Okay, so let's just change it from here to differentiate all the fields among one another. For example, I'm writing here C and now I'm writing here D. So जब ये डेटा अब सर्वर के पास जाएगा, so he will distinguish all the check boxes। मतलब सर्वर को पता चल जाएगा कि जिस एम्प्लॉय ने, जिस पर्सन ने इस फॉर्म को फिल किया है, इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, उसके पास ये फील्ड है। ठीक है, ये स्किल्स हैं। ठीक है जी, सो दैट्स वाई वी यूज़ द वैल्यू एट्रीब्यूट हेयर। ओके, लेट्स जस्ट सेव इट एंड नाउ सी द आउटपुट इन द ब्राउज़र। लेट्स लोड इट फ्रॉम हेयर। ओके, सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ओके, तो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट द रेडियो बटन्स इन द फॉर्म्स इन HTML। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जो है br का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि रेडियो बटन्स जो हैं हमारे पास न्यू लाइंस पर आएँ। ओके, आफ्टर दैट अब हमें रेडियो बटन क्रिएट करने हैं। सो रेडियो बटन भी हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव टू जस्ट चेंज द टाइप ऑफ द इनपुट फील्ड। फॉर एग्जांपल लेट्स सी इट हेयर, टाइप। Okay, ओके, सो टाइप यहाँ पे हमें देनी होगी रेडियो,
क्योंकि हम लोग रेडियो बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स वाई वी हैव टू गिव द टाइप इज़ रेडियो। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लेट्स जस्ट close it from here. Okay, I think there is some issue with my keyboard. Let me just resolve it. Just wait for a while. Okay, ओके जी, तो इशू रिजॉल्व हो गया है। ओके, आई हैव जस्ट डिसेबल अ की। ओके, सो मैंने जो है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू रेडियो दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेल, इनपुट ओके, सो ओके, सो इसको सेव करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल मेल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग फीमेल। इसके अलावा हम यहाँ पे लिख देते हैं अदर। ओके, सो नाउ लेट्स सेव दिस from here and see the output in the browser. Okay, let's load it from here. Now you can see here. Okay, so these are the radio buttons. Okay, so radio buttons में होता है कि आप एक टाइम में एक ही बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं, but we are able to select multiple radio buttons. वाई? बिकॉज हमें यहाँ पे जो है एक चीज़ करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव टू यूज़ हेयर द नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर मुझे तमाम रेडियो बटन्स में सेम ही नेम देना होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे आप देखें, मैं जहाँ पे नेम दे रही हूँ जेंडर। ओके, सो इसको यहाँ से हम लोग करते हैं कॉपी, और इसको यहाँ हम लोग कर देते हैं पेस्ट। ओके, सो यहाँ से हमने इसको किया सेव। नाउ इसका आउटपुट हम लोग देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं इसका आउटपुट। नाउ आई कैन सिलेक्ट ओनली वन बटन। आप देख सकते हैं जब मैंने इसका नेम, जो कि सेम नेम मैंने जेंडर दिया तीनों ही बटन्स को, तो मैं अब जो हूँ किसी एक ही को सिलेक्ट कर पा रही हूँ, बिकॉज हमें जेंडर बताना है अपना। तो जेंडर तो फिर हमारा कोई एक ही हो सकता है, आइदर मेल और फीमेल और अदर। अंडरस्टैंड? सो दैट्स हाउ रेडियो बटन क्रिएट किए जाते हैं। इस तरीके से ये वर्क करते हैं। इसके अलावा अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी, जब हम लोग सेम जो है नेम दे रहे थे चेक बॉक्सेस के अंदर, तो फिर तब भी हम लोग मल्टीपल सेलेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि यही हमारे पास वर्किंग होती है चेक बॉक्सेस के, दैट यू आर एबल टू सेलेक्ट मल्टीपल चेक बॉक्सेस एट द सेम टाइम। बट ऑन द अदर हैंड यू कैन सेलेक्ट ओनली वन रेडियो बटन एट द सेम टाइम। ओके, सो ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी हमें वैल्यू देनी होगी, बिकॉज डिस्टिंग्विश करने के लिए इन रेडियो बटन्स को आपस में फॉर द सर्वर वी हैव टू राइट हेयर द वैल्यू एट्रीब्यूट। ओके, सो हमें यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट रखना होगा। ओके, लेट्स जस्ट कॉपी इट फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट इट ओवर हेयर। ओके, यहाँ पे चेंज कर देते हैं ये, और लाइक 1 2 3 इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ सर्वर को पता चल जाएगा कि किस हमारे पास रेडियो बटन में से जो है डेटा आ रहा है, किस रेडियो बटन को सिलेक्ट किया गया है। ओके, लेट्स जस्ट सेव इट फ्रॉम हियर and let's see the output. Okay, so I can select multiple check boxes, but I can select only one radio button. Okay, so एक और एट्रीब्यूट होता है जो कि चेक बॉक्सेस के अंदर किया जाता है, वो होता है चेक्ड का एट्रीब्यूट। इसकी वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे है, अगर चेक्ड मैं एट्रीब्यूट यूज़ करूँ, ओके, सो इसकी किस तरीके से वर्किंग होगी। अच्छा, कौन सा एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया है, सिंपल मैंने चेक इक्वल्स टू चेक किया है, जिसमें मेरे पास HTML का जो टेक्स्ट चेक बॉक्स था। ओके, सो इसको सेव करते हैं एंड नाउ सी द आउटपुट इन द ब्राउज़र। ओके, इसको रिलोड करते हैं यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो HTML है ये ऑलरेडी चेक्ड है। वाई? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है, चेक इक्वल्स टू चेक। जब भी हमारे पास ये फॉर्म लोड होगा तो इसमें हमारे पास HTML का जो चेक बॉक्स है वो ऑलरेडी चेक्ड होगा। ओके, तो आप उसको अनचेक कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके जावास्क्रिप्ट वाले चेक बॉक्स में भी रख रही हूँ। लेट्स जस्ट सेव इट and let's see the output now. Okay, so now you can see the HTML is checked and JavaScript is checked. You can also uncheck this. Okay, so इस तरीके से हमारे पास check boxes and radio buttons create होते हैं. I hope you are understanding the lectures of the forms in HTML. If you have any query you can ask from me anytime without any hesitation. मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा हाज़िर हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए। जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, डेंजरस है, नॉट फॉर अस बट फॉर आवर पेरेंट्स, आवर फैमिली। जो यंग हैं उनके लिए इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, बट हमारी जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंड मदर्स ग्रैंड फादर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ़ दैम। ओके, सो ख़ुद का ख्याल रखें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अज़ीज़ लोगों के लिए। ओके, सो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड लक फॉर योर फ्यूचर।